नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और चीन से। दोस्तों, चीन की एक कंपनी इतना परेशान हो गई पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कि उसने फैक्ट्री बंद करने की वार्निंग दे दी और साथ में विदेशी कंपनियों को भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने फैक्ट्री खोलनी है तो यहाँ पर फैक्ट्री खोलना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट जैसी आई वैसी दोस्तों पाकिस्तान की सरकार जागती है और 3 महीने से अटकी हुई फाइल को तुरंत क्लियर करके उस फैक्ट्री को दोस्तों सुचारू रूप से चलाने की मंजूरी रातों रात दे देती है। बात की जाए ये फैक्ट्री की तो ये फैक्ट्री गधे का मांस और खाल को एक्सपोर्ट करती है चीन के अंदर। और इसकी जो फाइल 3 महीने अटकी थी, क्यों अटकी थी, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दे देना। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने चीन को गधे के मांस और खाल के निर्यात को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी। यह फैसला एक चीनी कंपनी की उस कड़ी चेतावनी के बाद आया जिसमें उसने निर्यात की मंजूरी मिलने में हो रही देरी के कारण पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद करने की धमकी दे दी। हालात को बिगड़ता देख पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करता है और इस विवाद को सुलझाने का काम करता है। यह विवाद ग्वादर में काम करने वाली हनगेंग ट्रेड कंपनी से जुड़ा है। ग्वादर चीन द्वारा समर्थित परियोजनाओं सीपैक का एक प्रमुख केंद्र है और यह कंपनी एक बूचड़ खाना चलाती है जहां से गधे का मांस और खाल चीन भेजी जाती है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय और पशु संगरोध विभाग में कंपनी के निर्यात की फाइल अटकी हुई है। परेशान होकर 1 मई को चीनी कंपनी ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर दिया। कंपनी ने कहा कि गैर बाजार कारकों और काम में आ रही सरकारी बाधाओं के कारण वे अपनी फैक्ट्री बंद करने को मजबूर हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी संभावित छंटनी और फैक्ट्री बंद होने की सूचना दे दी। कंपनी ने दावा किया कि निर्यात के सभी मानक पूरे करने के बावजूद पिछले 3 महीनों से उनका शिपमेंट फंसा हुआ है और पाकिस्तानी अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अन्य विदेशी व्यवसायों को भी चेतावनी दी कि वे पाकिस्तान में निवेश करने से पहले यहाँ की नीतियों के क्रियान्वयन में मौजूद खामियों और संस्थागत अनिश्चितता का सावधानीपूर्वक आकलन कर लें। इस बयान से पाकिस्तान में विदेशी निवेश के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इस बयान के बाद दोस्तों पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया और प्रधानमंत्री के सलाहकार तौकीर शाह ने तुरंत इस मामले को पीएमओ तक पहुंचाया। शुक्रवार को पीएमओ ने सीधे इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद रुकी हुई फाइलों ने अचानक गति पकड़ ली। अगले ही दिन पाकिस्तानी कैबिनेट ने गधे के मांस के निर्यात को अपनी मंजूरी दे दी और संबंधित विभाग ने आवश्यक परमिट भी जारी कर दिए। सरकार की यह फुर्ती इसलिए भी अहम है क्योंकि पीएम शहबाज शरीफ इसी महीने के अंत में एक बड़े निवेश मंच में हिस्सा लेने के लिए चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और चीन की ही कंपनी यहां पर परेशान हो रही है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहां पर पाकिस्तान के पीएम की क्लास लगाने वाले थे। यही कारण है कि सरकार चीन को नाराज नहीं करना चाहती और इसीलिए उन्होंने ये फैसला ले लिया। हालांकि चीन में गधे के मांस और खासकर उसकी खाल की भारी मांग है। गधे की खाल का इस्तेमाल चीन में पारंपरिक दवाएं बनाने में किया जाता है। इन दवाओं को मुख्य रूप से ब्लड टॉनिक, खून बढ़ाने वाली और त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज के रूप में बेचा जाता है। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा बाजार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान हर साल मांस और खाल के लिए लगभग 2,16,000 गधों का निर्यात मुख्य रूप से चीन को करता है। सरकार का अनुमान है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के लिए सालाना लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर सकता है, जो पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक बड़ी रकम माना जाता है। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन गधों के कारण पाकिस्तान को चीन के साथ रिश्ते बिगड़ते हुए देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।